कोरोना और महंगाई ने मिलकर आम आदमी की जेब पर ऐसा डंक मारा है कि संभले नहीं संभल पा रही है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या कारोबारी, क्या मजदूर, सभी महंगाई और कोरोना की मार से कर्रा रहे हैं। किसी की नौकरी चली गई, कोई आधी सैलरी पर नौकरी कर रहा है, किसी का कारोबार बंद हो गया, जिसका चल रहा है उसकी कमाई कम हो गई है और रही सही कसर महंगाई ने पूरी कर दी है। अब 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। ऐसे में आम आदमी वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। ये है दिल्ली के रहने वाले उमेश गुप्ता। पेशे से ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा अनुभव जो चार्टेड अकाउंटेंट है और बेटी मानसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कोरोना से पहले गुप्ता जी की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन पिछले 2 साल में उनकी जिंदगी में ऐसा भूचाल आया कि अब वो जिंदगी चलाने के लिए अपने बच्चों पर निर्भर हैं। कोरोना काल में मेरा जो बिजनेस था वो बिल्कुल बंद रहा। लास्ट 2 ईयर से मेरा जो काम की जो स्टेबिलिटी थी वो बिल्कुल जीरो। तो मेरी इनकम माइनस में चली गई। जो मेरा खर्चा था वो मेरे बच्चे थे, उन्होंने उठाया। गुप्ता जी के घर की रसोई का पूरा लेखा जोखा उनकी पत्नी रेखा गुप्ता संभालती हैं। कोविड में रेखा गुप्ता को अपने खर्च में भारी कटौती करनी पड़ी। सबसे ज्यादा उनको गैस और तेल की कीमतों ने परेशान किया। अब वो चाहती हैं कि सरकार इस बार बजट में महंगाई को काबू करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि आप यकीन नहीं करेंगे, जो बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ा है। सब्जी ले लो, आप घी ले लो, तेल ले लो, हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ा है। हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है, कहाँ से अपना सारा मैनेज करें। हस्बैंड का भी काम ज़्यादा नहीं चल पाया कोविड में। वो तो बच्चे जॉब कर रहे थे, उससे थोड़ा इतना नहीं फ़र्क पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। सबसे चीज़ें सस्ती होंगी तो हमें ही, मतलब जैसे पहले था थोड़ा बहुत, अरे चलो ठीक है थोड़ा बहुत बढ़े, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर चीज़ पे पैसे ना थोड़े कम होंगे तो हम भी अपने अपने अच्छे से अपना सब मैनेज कर पाएंगे। अब तो हर चीज़ में कटौती करनी पड़ती है। उमेश गुप्ता चाहते हैं कि इस बार बजट में सरकार पेट्रोल सस्ता करने के लिए कुछ कदम उठाए, साथ ही मेडिक्लेम सस्ता हो और सभी के लिए जरूरी किया जाए। मेरा बेसिकली 2-3 चीज़ों से है। एक तो हमारा जो फ्यूल प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई रेट पे है, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करे। एक हमारा जो बजट में बेसिकली सैलरीड पर्सन है उनको थोड़ा सा रियायत मिले। और तीसरा मेडिक्लेम पे मैं जाना चाहूँगा। मेडिक्लेम पे मैंने जो अपना फील किया है, जो लॉकडाउन में मेरा जो खर्चा हुआ, जो वो गवर्नमेंट अगर मेडिक्लेम फैसिलिटी देती है तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। गुप्ता जी का परिवार इस वक्त उनके बेटे अनुभव और उनकी बेटी मानसी चला रही है। अनुभव ने कोरोना काल में ही नौकरी शुरू की है। इस दौरान उनको नौकरी तलाशने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो सैलरी वो चाहते थे उनको उससे कम पर नौकरी करनी शुरू करनी पड़ी। अब अनुभव चाहते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल इनकम टैक्स छूट के दायरे को 5 लाख से बढ़ा दें, ताकि आम आदमी की जेब में खर्च के लिए ज्यादा पैसे आ सके। एज अ सैलरीड पर्सन मैं तो यही एक्सपेक्ट करूँगा कि जो टैक्स स्लैब्स हैं वो इंक्रीज़ होने चाहिए। 5 लाख रुपए का जो टैक्स स्लैब है जिस पे हम ज़ीरो टैक्स भरते हैं वो बहुत ही कम है आज की डेट पे। जितने भी सैलरी इंक्रीज़ हैं उनको देखकर और जितना भी महंगाई बढ़ रही है उसको देखकर, अगर एक फैमिली में 4-5 लोग हैं, एक ही कमाने वाला इंसान है, तो आप खुद सोचिए कि 5 लाख रुपए में उसका पूरे साल में कैसे खर्चा चलेगा और उसके ऊपर उसको टैक्स भी देना है और सेविंग्स तो ज़ीरो ही होंगी बिल्कुल। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि टैक्स स्लैब थोड़ा सा इंक्रीज़ होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस देती है उसको सरकार को इंक्रीज़ करना चाहिए। और सेकेंडली एक ऐसा भी प्राइवेट सेक्टर में एक ऐसा भी कुछ रिफॉर्म आना चाहिए कि मंथ ईयर टू ईयर जितना इंक्रीमेंट सैलरी में होता है वो एटलीस्ट इन्फ्लेशन रेट को मैच कर सके, ताकि ईयरली जितना भी आपका महंगाई बढ़ रही है उसके साथ साथ आपकी सैलरी भी उतनी इंक्रीज होनी चाहिए। गुप्ता जी के परिवार की तरह देश के लाखों परिवारों का भी यही हाल है। आज उनके सामने आमदनी, अठन्नी और
खर्चा रुपया वाली स्थिति पैदा हो गई है। अब इनको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद है कि बजट में कुछ ऐसे ऐलान किए जाएं जिससे इनकी जिंदगी वापस पटरी पर आ जाए। दिल्ली से मनीष चौरसिया, बिज तक के लिए।